अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग उस क्लिनिक के बाहर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उकाड़ा के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। कौन कौन इस प्लानिंग में शामिल था, किस तरह उन्हें हनी ट्रैप किया गया और इस मामले के क्या हकाइक हैं, आज पकड़ होगी इसी सारे वाक़े की। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। मैं अब्दुल्ला ताहिर की बेटी हूँ और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह की कोई वीडियो बनानी पड़ेगी। खबर मिली कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं किसी से बदला नहीं मांग रही, मैं बस इंसाफ मांग रही हूँ। उस कातिलों का पता चले जिसने किया, उनका सच बाहर आए। मैं कहती ऐसे किसी नजायज़ माँ के बच्चे को ना मारा जाए। सही जालिम है ना जिन्होंने जुल्म किया है मेरे बच्चे पे। बल्कि मरियम नवाज साहबा को भी यही करूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। बड़ी मनसूबाबंदी के तहत उनके मुखालफिन ने कत्ल किया। जिस शख्स का नाम गुजरांवाले के बट का लिया जा रहा है, जमान बट, अगर इन्होंने नारोवाल का रुख किया तो सबक सिखा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। करोड़ों रुपए इस केस के अंदर जो है वो सपारी के तौर के ऊपर दिए गए हैं। जो सपारी लेने वाला है अभी तक वो ही नहीं पकड़ा गया। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ज़मान उर्फ कुकी भट्ट जो है सिर्फ और सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो है उसने ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया। उकाड़े की तारीख का बड़ा जनाजा, पंजाब की तारीख का बड़ा जनाजा। कौन अब्दुल्ला ताहिर? मेरा बेटा है अब्दुल्ला ताहिर। मेरी एक गरीब सी और हकीक सी माँ का बेटा। गरीब से घराने से तल्लक के रखने वाले हम। ये तो फिर अल्लाह की देन है ना बेटे, जिसको चाहे जितना नवाज दे। लेकिन मेरे बेटे में ये भी था कि अगर अल्लाह ने नवाजा था ना, उसमें आजिज़ी भी उसने कूद कूद के भरी हुई थी। और उनकी पहली दरसगाह में माँ, ज़ाहिर है माँ, एक पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। तो उनको बस सिखाया ही मैंने ये था कि आजिज़ी में रहना है, गुरूर और तकब्बर नहीं करना, अपना नुकसान कर लेना, किसी का नुकसान नहीं करना। अब्दुल्ला ताहिर की कामयाबी का क्या राज था? बस कामयाबी का राज बेटे इसी में है कि मेहनत। कहते हैं ना कि 3 चीज़ों को इंसान अगर मजबूती से पकड़ ले तो वो कामयाब है, और वो मेरा ज़ाती तजर्बा है। नंबर 1 मेहनत, नंबर मुसीबत पड़े तो सब्र, अगर अल्लाह नेमत से नवाजे तो शुक्र। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बचपन से इन तीनों चीज़ों को पकड़ा हुआ है। अच्छा, कहा जा रहा है कि जब आपको ये खबर मिली तो आप यहाँ से निकली तो आप बड़े आजिज़ से, बड़े सब्र से काम लिया। आपको जब पता चला इस अफसोसनाक खबर का? नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकली थी जी, मैं वहीं थी। अच्छा, आप वहीं थी? हाँ, वहीं थी। तो वो जो कहा जा रहा है कि आपने नफल नमाज पढ़ी और उसके बाद वो नमाज तो वो मैं थाने में जब मैं अच्छा, गई थी ना। अच्छा, ये उस वक्त की बात है कि वो कह रहे थे कि ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा मैंने इंसाफ जो है वो अपने अल्लाह से लेना है, मुझे किसी बंदों की ज़रूरत नहीं है। मेरा इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा। नमाज का टाइम था, मैंने कहा मैंने नमाज पढ़नी है, उसके बाद आपको। कौन कसूरवार है, किसको कसूरवार ठहराएंगी और कौन जिम्मेदार है इसका? बेटे मैं किसी को कसूरवार भी नहीं कहूँगी। मैं तो ये कहती हूँ कि वो हुक्म रब्बी है, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। उसकी मौत का अल्लाह ने जब वो पैदा दुनिया पे आया था तो यही मौका लिख दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इज़राइल से जी की ड्यूटी लगाई थी, उसने कहा अल्लाह मेरी ड्यूटी आपने जान निकालने पर लगा दी है। तो अल्लाह ने कहा था कि तुझे क्या अफसोस है, किसी ने मेरा नाम भी नहीं लेना। तो अब आप खुद ही देखें कि जब भी कोई वफात पाता है, जैसे भी किसी नागहानी हादसात में जाता है, फायरिंग से जाता है, कैसे, तो क्या कहते हैं फ़ौरन जब कोई मरता तो हम क्या कहते हैं, क्या हुआ? कभी किसी ने क्या कि अल्लाह ले गया है? तो अल्लाह पे तो कोई भी उज़र नहीं देता। ये तो फिर एक ऐसे है कि अल्लाह का हुक्म था, हुक्म रब्बी है। और वो खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुआ है कि जब मुसीबत पे जब फ़ौरन कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरियम नवाज साहिबा को क्या? नहीं, मरियम वो भी हमारी सीसीडी वो नहीं, मैं सीसीडी को यही कहूँगी मैं
जी। बल्कि मरियम नवाज साहबा को भी यही करूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि किसी का नजायज, जैसे अब वो लोग कह रहे हैं कि सीसीडी वाले ऐसे काट देते हैं, ये ऐसे पकड़ के तो पता नहीं आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए कह रहे हैं। मैं कहती हूँ किसी का, वो भी किसी का बच्चे का माँ किसी माँ का बच्चा होगा ना, जिसको अगर काट देंगे, मैं कहती ऐसे किसी की नजायज़ माँ के बच्चे को ना मारा जाए। जो है उनको, जो सही जालिम है ना, जिन्होंने जुल्म किया है मेरे बच्चे पे, इतने हमारे बच्चे यतीम कर गए, यतीम क्या वो पूरा पंजाब ही यतीम कर गया बकौल जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल जैसे लोग हाँ जी। तो उनको कैफरे किरदार पर पहुँचाए, आप कह रहे हैं जो कसूरवार है उनको सजा मिले, हाँ, कोई उनको किसी मिले, हाँ बेगुनाह जी, को नहीं। किसी बेगुनाह को नहीं। लेकिन जो कसूरवार है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो इंसाफ ज़्यादा दिया फिर जाए। बेटे ये तो अल्लाह का भी हुक्म है, अल्लाह का भी हुक्म है ना, अल्लाह का भी है कि जुल्म के लिए। वैसे तो हमारे नबी ने भी किसी को बद्दुआ नहीं, और मैं बद्दुआ भी नहीं देती किसी को, किसी दुश्मन को भी वो, लेकिन ये है कि इंसाफ के कटहरे में तो उनको पहुँचाया जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काड़ा में, और अब्दुल्ला ताहिर साहब को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए कई दिन गुजर चुके हैं, और अभी भी हज़ारों अफराद का उनके घर तांता बंधा हुआ है, कुरान ख़वानी चल रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महर अब्दुल सत्तार साहब, जो अब्दुल्ला ताहिर के मुँह बोले भाई हैं। जनाब वाला कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या मामला हुआ? बस ये रेत माफिया के लोग हैं जिन्होंने ये वारदात डाली। अभी मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है, CTD इसकी तफ्तीश कर रही है। अब जो हतमी फाइंडिंग आएगी कौन मुलजमान है और कौन उनका सहूलतकार है, अभी इसी इंतज़ार में बैठे हैं। ड्राइवर को हनी ट्रैप किया गया एक खातून की तरफ से, और ड्राइवर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वीडियो कॉल पे भी उसने आखिरी टाइम पे क्लिनिक के बाहर वीडियो कॉल करके बताया कि कोई गार्ड नहीं साथ है। ये बात है, यानी ड्राइवर का उसके साथ हनी ट्रैप ज़रूर था औरत के साथ, लेकिन वो लाइलम था कि ये मुझसे ये सारी बातें क्यों पूछ रही है। दानिश्ता तौर पे क्योंकि वो बचपन से तो अब्दुल्ला तार के साथ था और बड़ा बाएतमाद ड्राइवर था। अब वो हनी ट्रैप की वजह से अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन उस औरत ने इससे ली है तो वो लाइलमी में, दानिश्ता तौर पे उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने ये गलत काम किया जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ। अच्छा, कितना मुतमिन है आप अभी तक पुलिस की कार्रवाई से, CCD की कार्रवाई से? देखें, इस हादसे के बाद मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो ही हकाइक की बुनियाद पे मुकदमे को यकसू करती है। तो हम पूरा उम्मीद है कि हमारे भाई के साथ जो ये ज़्यादती हुई है और जिसके नतीजे में उसकी शहादत हुई है। जो USA में गोकी बैठा हुआ है, जिसने ये सारे मामले के पीछे, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो मुतलका है या गैर मुतलका है, इसका तयन तो CCD ने करना है ना, वो यूट्यूबर शाहद ने नहीं करना है इसका तयन। अच्छा, अब यूट्यूबर्स फाइंडिंग दे मुकदमे की तो फिर ये तहकीकाती अदारों की क्या ज़रूरत है। अच्छा, और जो भी कोई मुर्तकब होता है वो कभी इकरार जुर्म नहीं करता। जितना भी कोई कह ले कि खन्नी खां हो ना, वो जुर्म करके कबूल नहीं करता। आप कह रहे हैं ये चैम गोई हैं? अभी तक हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, और उस वक्त तक ये बात जो है ये गैर मुसद्दक़ है जब तक CCD अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके CCD का हेड जो है वो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हक़ाइक़ जो है वो लोगों तक नहीं पहुँचाते, तब तक ये सारी बातें जो हैं वो गैर मुसद्दक़ हैं। अच्छा, काफ़ी दिन हो गया है, CCD तो फौरी इंसाफ देने वाला अदारा है, तो अभी तक क्या वो इंसाफ देने में नाकाम रहा है? देखें, कुछ मामलात होते हैं जिनका फौरी जो है वो हल निकल आता है, और कुछ मामलात पेचीदा हो जाते हैं, फिर मुलज़मान की तलाश में वक्त भी लग जाता है। CCD की वजह से क्या सिक्योरिटी कम थी अब्दुल्ला ताहिर साहब की? हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो गार्ड्स उनके साथ होते थे, लेकिन वो अपनी कारोबारी मसरूफियत में जब होते थे तो फिर उनके गार्ड्स उनके साथ होते थे। तो जब नॉर्मल लाइफ जो है वो घरेलू मसरूफियात होती थी तो तब गार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं होती थी। उनकी किसी के साथ दुश्मनी तो थी नहीं,
तो इस वजह से फिर वो 24 घंटे गार्ड रखना जो है ना वो कुछ ज़रूरी नहीं समझते थे। आपको क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो यूएसए वाला वो एक चैमगोई है, फेक न्यूज़ है, मे तो बी रियलिटी क्या है, फिर कौन है इसके पीछे? CTD की फाइंडिंग के बाद उसका भी कोई अमल दखल हो, लेकिन कई और किरदार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कारोबारी जेलसी है और इसमें बड़े बड़े डॉन हैं रेत माफिया के, जो किसी को खुशहाल देख नहीं सकते और किसी को तरक्की करता जो है वो बर्दाश्त नहीं। माफिया का ताल्लुक कहाँ से है, पंजाब से ही है? डेफिनेटली पंजाब से ही है, ये ठेके भी पंजाब में ही है। तो उकाड़े के? हाँ, उकाड़े के? उकाड़ा नहीं, पूरे पंजाब में ये रेत रियलिटी के ठेकों का जो लेकिन जिस माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं वो पंजाब से है या मतलब पंजाब से ही होंगे, पंजाब से ही होंगे। खान साहब तक ये खबर पहुंची, उन्हें क्या कोई रिस्पॉन्स? खान साहब तक खबर तो नहीं पहुंची होगी, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला तो 1 साल से बंद है। लेकिन जब उनको खबर पहुंचेगी तो उनको दिली तौर पे तकलीफ़ भी होगी और उनका जो ताज़ीती पैगाम भी आएगा इनके हक़ में। उनकी बहन अलीमा साहबा ने अपने ट्विटर से इस ज़्यादती पे जो है वो ट्वीट किया और जो वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया और उनको सज़ा दी जाए, ये चीज़ें कोड की हैं उस ट्वीट में। आप साथ थे? नहीं, मैं तब घर पे था, मुझे घर पे छोड़ के गए थे। अच्छा, मैंने ऑफिस जाना था, मेरी ड्यूटी जो ना ऑफिस पे लगा के गए थे, करेवली ग्राउंड ऑफिस था उनका वीज़े का, मैंने वहाँ पे जाना था पेपर लेने के लिए। अच्छा, और मैं घर पे था, मुझे 20-25 मिनट बाद जो ना कॉल आ गई है हमारा जो ड्राइवर है उसकी कि जल्दी लोग आप पहुँचे, बाइक को कोई गोलियाँ मार के चला गया। और हम पहुँचे हैं, फ़ौरन पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी स्टाफ थे हमारे घर के बाहर के, हम फ़ौरन लोग पहुँचे थे और आगे से गए तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए थे कि हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं हो चुकी। कितना बड़ा जनाजा था? माशाल्लाह बहुत बड़ा जनाजा का दुनिया में जैसे होता है ना मिसाल कायम कोई आदमी करता है, वो जनाजा भी एक उसका नाम बना गया और मिसाल कायम कर गया हुआ। क्या आखिरी बातचीत हुई, क्या प्लान चल रहा था? बस मैंने नाश्ता करवाया, जाते हुए मेरे से कहते हैं मैं पैसे दे दो, मैंने पैसे दिए, उनका कैश कार्ड मेरे पास होता था। वो मैं जाते हुए पैसे लेके गए हैं, कह रहे थे कि लास्ट टाइम आप ऑफिस पहुँचे तो मुझे कॉल करना, वो आपको पेपर देगा तो आप घर आ जाना। कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने सारा बताया। हाँ, कि बाइक को कोई गोली मार गया हुआ। नहीं, ड्राइवर के बताया जा रहा है कि उसने वीडियो जी बिल्कुल, हमने भी सुन लिया है मीडिया पे वो जो चल रही है वीडियो, तो हमें तक भी जो वीडियो आ रही है हम देख रहे हैं, लेकिन हमें बहुत दुख और अफसोस हो रहा है कि लड़की के साथ उसका रब्ता हुआ, टिकटॉक से आई थी तो ये उसके साथ ऐसे राब्ते में था, तो इससे आगे कह रहे बात बढ़ती बढ़ गई है। लेकिन हमें पहले होता है इस तरह का कि होना, तो हम कभी भी ना ऐसे उसको बाहर निकलने देते, उसको स्कोर करके उसको सेव करके हम घर में उसको बिठा लेते, या कोई इस तरह का मामला होता तो हम जो उनको आगाह कर देते। जब आप मौके पे पहुंचे हैं तो अब्दुल्ला साहब की कोई सांसें चल रही थी? नो, कुछ नहीं, वो क्लिनिक में दम तोड़, क्लिनिक पे है, जो पिक्चर चल रही है ना सोशल मीडिया पे, ये ऐसी थे। अच्छा, फिर हॉस्पिटल लेके गए जी, तो पुलिस आई तो पुलिस ने फिर आपको गिरफ्तार किया? नहीं, मैं मौके पे जो ना 20 मिनट बाद मैं अरेस्ट हो गया था। मौके पे पुलिस ने जी, पहले ड्राइवर को उन्होंने अरेस्ट किया था और 20 मिनट बाद मुझे उन्होंने ले लिया था कि आपकी भी तशवीश होगी, आप भी पेश हो। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, और मेरा फ़ोन उन्होंने ले लिए, मेरा जो भी कुछ था वो मैंने उनको दे दिया। मैं कहा जैसे मर्जी आप इंक्वायरी करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हूँ, जैसे भी आप करेंगे। तो तफ्तीश में इतना मारा उन्होंने? हाँ देखो ना, अब तशवीश है, कत्ल का मर्डर का केस है, वो तो ज़ाहिर बात उन्होंने तो करनी है ना तशवीश। तफ्तीश हो रही है? हाँ, सबके साथ। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। आखिर अब्दुल्ला ताहिर के जाने से उकाड़ा यतीम कैसे हो गया, कितनी बड़ी शख्सियत थी अब्दुल्ला ताहिर, और क्या कहना चाहेंगे हम थोड़े से यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जनाब वाला? ठीक ठाक जी। अब्दुल्ला ताहिर साहब की वफ़ात पर
कहते हैं पूरा उकाड़ा इश्कबार पूरा है। उकाड़ा जरूर है, पूरे नौजवान के मुलाजिम पूरा उकाड़ा 4L2 जितने भी आने जाते हैं उन्होंने वोटर सपोर्टर सारे रो रहे हैं जी। अब्दुल्ला ताहिर साहब इन्नी बड़ी शख्सियत सी। शख्सियत इस तो बड़े ने लेकिन उनका प्यार मुहब्बत बड़ा सी। माइयां दे बच्चों की फीसां देनियां, किन्ना माइयां दे बिजली बिल देने, जिन्ना माइयां दे जो भी अखराजात उन्होंने पूरे करता सी। मैं उन्होंने पुराना मुलाजिम हाँ 15 तो 20 साल जी। तो उन्हें मेरी शादी की है, उस सुबाला बनया मेरा, फिर निकाह दोगा बना 50,000 मैंने उन्हें सलामी दी है, 5 लाइन क्रोजा 3 वीगो डाले। जो भी प्यार मुहब्बत भाइयों वालों ने पूरा फरजोर किया जो उत्थे मैनू इन्ना प्यार करने वाली शख्सियत से अब्दुल्ला ताहिर। इन्ना प्यार किया मैनू। ये की लगता है किन्ने हरकत की है? हरकत बस आजकल पाकिस्तान है कि जी बस हरकत ही कहते किसी नहीं मुनासिब है, नहीं बस अल्लाह नूं इवें है सी, लेकिन बंदे अच्छे सी, अच्छे इंसान सी, भाई सी, भाइयों के भाई सी। किया ये जो ये जिन्होंने भी किया है, अल्लाह की रस्सी बड़ी मजबूत है, अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है। जिसने भी ये दरिंदा सिफ्त इंसान है, जो भी है, कोई भी है, वो अल्लाह की पकड़ से दूर नहीं रहेगा। उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है इस घर पर, इस पाकिस्तान की आवाम पर, इस पाकिस्तान की आवाम के जो हक था उनका, जिन गरीबों के लिए वो काम करता था, गरीब बच्चियों के लिए काम करता था, गरीब लोगों के लिए कई घरों का चूल्हा उसकी वजह से चलता था, और कई लोग कारोबार उसकी वजह से करते थे। कोई लोग इतने ज़्यादा सरमायादार नहीं थे, लेकिन वो इसकी वजह से वो ज़्यादा अपना शेयर रख के ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लेता था। ये बड़ी शख्सियत थी अब्दुल्ला ताहिर, बहुत बड़ी शख्सियत। मैं कहता हूँ कि जितनी ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितनी बड़ी कवरेज अब्दुल्ला ताहिर के मर्डर पे पाकिस्तान में मिली है, मैं इससे पहले अपनी मेरी 52 ईयर मेरी एज है, तकरीबन 40-42 साल हुआ है मुझे होश संभाले हुए। मैं इतना बड़ा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इतना बड़ा जो शोर है ना, ये किसी आम आदमी के उकाड़े की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा नहीं, अखाड़े की तारीख का जनाजा नहीं है ये बहुत बड़े, हम बहुत जगह पे जाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं जो मौजूद हैं, जो हुकूमतों में भी होते हैं। हुकूमतों में देखो, जो लोग हुकूमतों में होते हैं उन लोग आते हैं, कई लोग उनको मुंह दिखाने के लिए आते हैं। कोई वाहद ये बंदा है, ये दुनिया का कानून है, दुनिया का रवाज है कि लोग जिसके साथ तल्लक है ना उसको दिखाने के लिए जाते हैं। ये वाहद जगह है, जिसका तल्लक था वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन दुनिया आई है। अभी भी इतने लोग आ रहे हैं, आज 8वां 9वां दिन है, क्यों आ रहे हैं, क्या वजह? चौधरी अब्दुल्ला ताहिर साहब शहीद, वो अजीम इंसान और वो इंसान दोस्त, गरीब परवर, और आज भी मैं आज नहीं कह रहा, मैं अगर सदियों में उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में शादोबाद रहे। वो अजीम इंसान था और इंसान दोस्त था। अब्दुल्ला ताहिर जैसे सदियों के बाद पैदा होता। 8-9 दिन हो गए, अभी तक कोई पुलिस ने कोई पकड़ा नहीं। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कब तक होगी? डेली कार्रवाई हो रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, इस तरह के जो साने हैं ना, वो टाइम लगता है, लेकिन क्लियर मुतमईन है आप लोग? हाँ जी, मैं समझ पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन? हाँ मुतमईन है, इंशाल्लाह मुतमईन है, और अल्लाह के निज़ाम से भी मुतमईन है, और इंशाल्लाह ताला इस घर को, इस फैमिली को अल्लाह के फजल से वो इंसाफ मिलेगा कि वो इंसाफ भी तारीख में लिखा जाएगा। अब्दुल्ला ताहिर साहब का कोई एक वाक़या कोई बता दें जो सुनने वालों के दिल में गड़ कर। अब्दुल्ला ताहिर साहब वो अजीम इंसान थे। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को जन्म दिया था, और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह का दुख किसी माँ को देखना ना नसीब करे, और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि इस तरह की अजीम माँ हर बेटे की होनी चाहिए। बहुत ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਉਕਾੜਾ वाली बंगा सी बिजनेस वाला। मुझे एक बहुत अच्छे तरीके से वो प्यार कर गए सी। मैं फार्म पे आंगा सी, शहर वाली कोठी पे किथे भी वो मुझे मिल गए सी, बहुत अच्छे सी। मुझे जेले गिन गए अल्लाह नूं प्यार आए होए आ, उस गिन का मुझे आप बुखार चढ़िया हुआ, आज आया वा मैं फार्म पे। जिन्ना प्यार उन्होंने मैं कर गया सी, मुझे 2-3 दिन हो गया बुखार चलिया वा, मैं नहीं आ चुकिया। उन्होंने की वजह को मैं टेंशन लिया, ये किन्ना ने
मुखालिफ पार्टी ने उसको दुश्मन ने मारा। दुश्मनी की वजह उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं सी। क्यों मुझे का पता ना भाई जी को भी मिल गए सी गनमैन प्रोटोकॉल नाल हंगा सी। वैसे मुझे गिरो दुख हंगा पिया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਬੰਗਾ ਸੀ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਈਸ ਬੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਵਾ ਬਖਾਲ ਚਲਨ ਕੋ ਕਿੰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂੰਗਾ ਕਨ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਮੁਝੇ ਗੋਖਾ ਹੁੰਗਾ ਕੋ ਗਰੀਬ ਬੰਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਇਆ ਕੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਇਆ ਕੱਲ। ਮੈਂ 86 ਬੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਗਾ ਉੱਠ ਗਾ ਵਾ। यह नाज़रीन दिन दिहाड़े लाहौर गुलबर्ग में अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के बाद इस सारे मामले को लम्हा बा लम्हा पाकिस्तानियों को अपडेट करने वाले सरफराज खान सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज भाई, आपने सारी मालूमात से पूरे पाकिस्तान को आगाह किया, क्या हकीकत क्या है, मामला हुआ क्या और किस तरफ जा रहा है ये मामला? लोग जो मर्ज़ी बातें करते रहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो लड़ाई है ये हसद की लड़ाई है, और इस हसद की वजह से ही जो है वो अब्दुल्ला ताहिर का कत्ल हुआ है। क्योंकि अब्दुल्ला ताहिर ने कम वक्त के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी, और ये जो तरक्की है ये उसके मुखालफिन को हज़म नहीं थी हो रही। मुखालफिन कौन? मुखालफिन उसी के ही जो गांव कह लें या उसी के शहर कह लें, उसी के शहर के ही हैं। और अभी तक की जो इतलात सामने आ रही हैं उसमें ज़मान उर्फ़ कुगी बट जिसका नाम बताया जा रहा है वो अभी तक इस केस के अंदर जो है वो सामने आया है, और उसने खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कुछ उनके बयानात भी चल रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो उसी ने ही करवाया है। लेकिन वो साफ़ जैसे जैसे इस केस की जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ रही है और तफ्तीश में जो इंकशाफात हुए हैं उसने इस केस को जो है वो मज़ीद हाई वैल्यू टारगेट किलिंग का केस बना दिया है। और उसकी वजह ये है कि 3 जो टारगेट किलर्स थे वो आते हैं 2 अगस्त को लाहौर में, और लाहौर में दिन दहाड़े जो है वो एक कारोबारी और बासर शख्सियत को जो है वो कत्ल करके चले जाते हैं। तो जब इसकी तफ्तीश शुरू होती है तो उसमें कुछ ऐसे इंकशाफात होते हैं कि ये केस जो है वो हमें CCD को सुपुर्द करना पड़ जाता है, क्योंकि ये केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो उसको इस तरह से नहीं देख सकता जिस तरह से CCD जो है वो इस केस को देख सकता है। तो CCD ने जो है वो इस केस की तफ्तीश की है, और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक CCD अपनी तमाम तर तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। और CCD ज़राए का ऐसा कहना है क्योंकि ये एक हाई वैल्यू टारगेट था और इसके अंदर जो है वो करोड़ों रुपए की जो है वो सुपारी दी गई है। कोई छोटी मोटी रकम जो है वो नहीं दी गई है, बल्कि करोड़ों रुपए इस केस के अंदर जो है वो सुपारी के तौर के ऊपर दिए गए हैं, और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन कैमरे की मदद से जो है वो इसकी रेकी की जाती रही है। घर से जब ये क्लिनिक की तरफ आया तो उस वक्त भी जो है वो ड्रोन कैमरे से इसकी रेकी की जा रही थी। अच्छा, ड्रोन कैमरे चल रहे थे लाहौर में और पता नहीं था इंतजामिया? देखिए यही बात है कि पाबंदी के बावजूद भी लाहौर शहर के अंदर जो है वो ड्रोन कैमरे चल रहे थे, और उस ड्रोन कैमरे के जो ऑपरेटर हैं उसने 4 फ़्लाइट्स ली हैं। ये बातें भी जो है वो तफ्तीश के अंदर सामने आ चुकी हैं कि उसने 4 फ़्लाइट्स ली हैं और मुकम्मल रेकी जो है वो ड्रोन के ज़रिए की गई है, और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ ड्रोन ऑपरेटर को दिया गया है। अच्छा। और इस चीज़ का जो है वो इंकशाफ हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि जो ड्रोन ऑपरेटर है उसकी हिरासत में लेने के लिए उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, और उसकी जो आखिरी लोकेशंस आ रही थी वो इस्लामाबाद की जो है वो आ रही थी। लेकिन वो साफ़ ये जो सुपारी दी गई है, ये सुपारी जो है वो अरसलान जट नामी एक बदमाश है, ठीक है, जो टारगेट किलर है। कहाँ का है ये? गुजरावाला का रहने वाला। अच्छा। उसको ये सुपारी दी गई, और वो फिर 2 शूटर्स को लेकर जो है वो लाहौर आया, और इन दोनों शूटर्स के जो नाम है, एक का नाम जो है वो सिकंदर है और एक का नाम जो है वो ज़ीशान है। जो मरकज़ी सुपारी लेने वाला शूटर है अरसलान जट, वो गाड़ी में इन दोनों को लेकर लाहौर आया था और ख़ुद जो है वो गाड़ी में ही रहा, और उसको यहाँ पे जो 2 शूटर्स थे सिकंदर और ज़ीशान, उनको यहाँ पर मोटरसाइकिल जो है वो फराम की गई। फिर वो मोटरसाइकिल के ऊपर गए और अब्दुल्ला ताहिर को जो है उन्होंने कत्ल किया।
और कत्ल करने के बाद वापस फिर उसी गाड़ी के पास आए और फिर उस गाड़ी के अंदर जो है वो ये लोग इस्लामाबाद की तरफ फ़रार हो गए और इस्लामाबाद में गाड़ी छोड़ने के बाद ये लोग जो हैं वो अब इलाका गैर के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब्दुल्ला ताहिर की जो वालदा साहिबा है, उनका जो इंटरव्यू किया, उनसे बात की तो उनका कहना था कि मैं चाहती हूँ कि ये केस ट्रायल चले और फिर सज़ा हो, ऐसे ना हो कि किसी भी बेगुनाह को मार दिया जाए और हमें बताया जाए कि हमने कत्ल का बदला ले लिया। देखें, बहुत से इसके अंदर जो CCD का स्टाइल है, नॉर्मली CCD का जो स्टाइल है उसी तरह से ही वो काम करती है। लेकिन इसके अंदर मैं जो आपको नुक्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सुपारी लेने वाला है अभी तक वही नहीं पकड़ा गया, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ज़मान उर्फ कुकी भट्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो है उसने ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया है। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿन ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। रहनमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्दुल्ला ताहिर, जिनका लाहौर गुलबर्ग में दिन दिहाड़े कत्ल हुआ, ये सारी हकीकत क्या है, कौन था इन सारे मामले के पीछे? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नईम मुस्तफ़ा साहब। मुझे बताइएगा, अब्दुल्ला ताहिर कौन है? मतलब इतना बड़ा जनाजा, उकाड़े की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा उसको कंसिडर किया जा रहा है, इस बारे में क्या राय आपकी? जनाजा बड़ा होना अवामी पजीराई है, मकबूलियत है, लेकिन उससे बढ़ के वो पाकिस्तान के चंद अमीरों की फ़हरिस्त तैयार की जाए तो उनमें से 10 पहले जो होंगे उनमें आएगा वो। ऐसा शख्स था, चंद सालों में अमीर हुआ, बहुत मेहनत की उस शख्स ने, और अवामी पजीराई इतनी थी उसकी कि जिस वक्त आपने कहा जनाजा 3 दिन बाद हुआ ना, जिस वक्त ये कत्ल की इत्तला सोशल मीडिया पे चली है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आई थी अभी, सोशल मीडिया पे इत्तला चली तो 10 बसें और दर्जनों गाड़ियाँ उस मुतासरा क्लिनिक में जहाँ मख्तल था इसका, वहाँ पहुँच गई। हज़ारों की तादाद में लोग थे, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो गया, ऐसी सूरत हाल थी। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि पंजाब में जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं रेत के, उसे उनकी ज़बान में पंदी कहते हैं। अच्छा, इतने दौलतमंद थे, इतने ताकतवर थे, इतने इन्फ्लुएंशियल थे, तो उनके गार्ड्स क्यों नहीं थे उनके साथ? गार्ड क्यों नहीं रखे उन्होंने? ये इतना पैसा। सुन लें, ये मैं आखिरी बात आपको पहले बता रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में, वो हनी ट्रैप हो गए। वो हनी ट्रैप हुआ या जो उनका ड्राइवर का ड्राइवर कत्ल की वजह मनसूबाबंदी हनी ट्रैप है। बड़ी मनसूबाबंदी के तहत उनके मुखालफिन ने कत्ल किया। जिस शख्स का नाम गुजरांवाले के भट्ट का लिया जा रहा है, ज़मान भट्ट, वो मुल्क से बाहर है। उसने, उसकी ऑडियो रिलीज़ हुई है, अभी वायरल हुई है चंद दिनों में, 4-5 दिनों में। अच्छा। उसमें उसने कहा कि अगर चौधरी कहते थे, अगर चौधरी ने, अब्दुल्ला ताहिर चौधरी पूरा नाम था, रही थे, उसने कहा जी अगर इन्होंने नारोवाल का रुख किया तो सबक सिखा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की जुमले धमकियाँ में। ये उधर का कोई ठेका ना ले रेत का। जहाँ जहाँ से दरिया गुजरता है, बॉर्डर बेल्ट कहते हैं उसको, बॉर्डर बेल्ट जितनी है दरिया की, वो सारी की सारी जो है ना, वहाँ से रेत निकलने के ठेके दिए जाते हैं, सारे के सारे इनके पास थे। अब्दुल्ला ताहिर साहब, अब्दुल्ला ताहिर पहले उसको सबलेट करते थे ठेका, तनाज़ा हो गया कारोबारी, तनाज़े के बाद जो है वो मुखालिफत में आ गए और मुखालफत ने उसे नारोवाल ग्रुप कहते हैं, उस नारोवाल ग्रुप ने इनको थ्रेट किए। लेकिन ये इनका एक जुमला सुन लें, ये कहते थे कि मेरी हवेली का दरवाज़ा, मेरे घर का दरवाज़ा किसी आम शहरी के लिए भी बंद नहीं होगा। बहुत जुर्रतमंद था, डेरेदार था, और डेरा भी ऐसा था कि जहाँ हर वक्त सैकड़ों लोग मौजूद होते थे। अब एक और बात सुन लें, पाकिस्तान में चंद बड़े फार्म हाउसेज़ हैं, उनकी फ़हरिस्त तैयार की जाए तो पहले 10 में इनके फार्म हाउस का नाम भी आता है। वहाँ कैटल फार्म भी है, स्टड फार्म भी है, घोड़े का फार्म भी है, स्विमिंग पूल भी है, आम बंदों के लिए। मैं देख के आया हूँ, बिल्कुल देखा जी। 85 एकड़ पे है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा, ठीक है, और 85 ही घोड़े हैं इनके पास। ये बातें मैं बता रहा हूँ जो आम बंदे को नहीं पता इस बात का। 85 घोड़े, ये मेरी तहकीक है 3 दिन में, 85 घोड़े हैं इनके पास, और वो नस्ली घोड़े हैं जो पाकिस्तान में कम लोगों के पास। इनकी वालदा ने मुकदमा दर्ज कराया, तारिक ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं, बड़ा घर है, वहाँ दर्ज कराया मुकदमा कि मेरे बेटे के कमर में तकलीफ़ थी, टांग में भी तकलीफ़ थी, फिजियोथेरापी के लिए हम गालिब मार्केट के इलाके में क्लिनिक पे गए।
वहाँ 2 अफराद पहले आए, 3 बाद में आए, 5 लोग अंदर दाखिल हुए और आके उन्होंने पहले बड़के मारी, धमकियाँ दी और डायरेक्ट फायरिंग की। मेरे बेटे को 2 गोलियाँ लगी, वहीं वो फौत हो गया। ये है इतनी FIR। मुझे बहुत दुख हुआ, मकतूल की जो बेटी है जो बाहर से आई, ज़ेरे तालीम है बाहर, बिल्कुल यूके में, उसने बड़ा खौफनाक ना हो पड़ा है अपने बाप का, और जो उसने अपील की है ना, उसने मेरा बड़ा दिल दुखा है। यार नाज़रीन, अब्दुल्ला ताहिर मामले पर क्या हकीकत है, पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है और क्या कहानी शुरू कहाँ से हुई, बहुत से इंकशाफात होंगे। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट फुरकान शाह साहब। सर मुझे बताइएगा चल क्या रहा है? ये चल ये रहा है कि CCD के लिए ना इम्तिहान है। ज़मान कुग्गी ने आपको पता है कि ऑन कर लिया कि मैंने मरवाया। उसने वजह नात भी बता दिया कि उसके भतीजे जो थे, एक शुएब और एक दूसरा क्या नाम था, उनको उसके बकौल के नारोवाल से उठा के तो उधर उकाड़ा में फेक इनकाउंटर में मारा है। अब इस तरह की वॉइसें मैं तो नहीं चला रहा, लेकिन हमारे पास आ रही हैं कि जी अब्दुल्ला ताहिर ने उनको ख़ुद मारा। फिर अब्दुल्ला ताहिर की वॉइस भी सबसे पहले हमारे पास ही आई थी जब हमने बताया था। उसमें वो कह रहे थे कि अल्लाह के अलावा किसी से डरना शिरक है, मुझे बुलेट प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि उन्हें 1-2 रोज़ पहले वेल इन्फॉर्म्ड किया गया था कि आप पे अटैक हो सकता है। दूसरा, इतनी बड़ी प्लानिंग, और आप कोई माने या ना माने, क्योंकि मैं हकीकत होती है कि इस मर्डर में ड्रोन यूज़ हुआ है। इन्होंने पहले ये किया कि जो असल जो प्लानिंग हुई ना, ये 2 माह से वर्किंग हो रही थी। अच्छा, इनका एक ड्राइवर है असगर। वर्किंग शुरू क्यों हुई, क्या मसला क्या था कुग्गी को? कुग्गी साहब को ये मसला था कि इन्होंने बस बकौल उनके, मेरे पास रसीद भी है जो कुग्गी की तरफ से भेजी गई है कि 22.5 करोड़ रुपए का रेत का पंदी का ठेका लिया था। अच्छा, नारोवाल में? नारोवाल के गिरदो नवाब में कहीं, क्योंकि नारोवाल के बिल्कुल ऊपर तो रावी नहीं है ना। बिल्कुल। तो वो लिया था, तो ये तब पावर में थे अब्दुल्ला ताहिर साहब। इन्होंने उनको कहा कि इन्होंने अब्दुल्ला ताहिर साहब को कहा कि आप ये ठेका ना लें। ये जब बंदा ज़ोर में होता है तो उन्होंने ठेका भी लिया और काम भी किया। तो इस बात का उन्हें रिवाइंड था। दोबारा वो उसको 2 इनके भतीजे ऑपरेट करते थे, जिनमें से एक का नाम शुएब है, दूसरे का मेरे जहन से निकल गया। तो वो फिर CCD के हाथों, हालांकि वो हिस्ट्री शीटर थे, वो इनके बकौल है ना कि उन्होंने मरवाए हैं। अच्छा, जो कुग्गी है उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, कहाँ से आया, क्या किया? कुग्गी के 2 भाई थे, एक एहसान उर्फ छाना था और मलंगी था। ये एक पुरानी बात है, जब उमर विरक साहब DSP कबाल टाउन थे, सारे लोग कह रहे हैं DSP CIA थे। अच्छा। नहीं, वो DSP इकबाल टाउन थे। तो तब उन्होंने उन दोनों को इनकाउंटर में पार कर दिया था। अच्छा। और इसकी ये क्वालिटी है कि पॉलिटिशियंस भी इसके, सुना है कि अगर कोई सियासतदान इससे बात ना करे तो बेशक TV पे चलते प्रोग्राम में जाए तो इसके बंदे जाके उसको झंझोड़ के कहते हैं पहले कुग्गी दी गल सुन। तो CCD सोई हुई है? CCD क्या करे, कहाँ से लेके आए? वो कनाडा में भी नहीं है, कनाडा के सरहदी इलाके में, जैसे हमारे यहाँ पे इलाका गैर नहीं है, इस टाइप के इलाके में, वहाँ से कैसे लेके आए उसको? तो कह रहा है कनाडा, को कह रहा है USA, कोई ऑस्ट्रेलिया का। कनाडा कंफर्म, कनाडा जब भी कभी अच्छा अगर लेके आए तो आप देखिएगा कि कनाडा से ही आए। कनाडा से ला सकते हैं ये लोग? नहीं, फिलहाल तो ट्रीटी कोई नहीं है। अगर कोई स्पेशली कोई जोर लगाएं तो माइट भी पॉसिबल। अच्छा, तो क्या कुग्गी यहाँ क्या करके भागा हुआ है कनाडा? कत्ल किए हुए हैं, बदमाश है, कब्जा ग्रुप है। 5 दर्जन से ज़्यादा मर्डर्स का इल्ज़ाम है उसके ऊपर। 5 दर्जन से ज़्यादा, 60 मोर देन 5 डजन। ये वो हैं जो पुलिस की इंफॉर्मेशन में है, इसके अलावा भी तो कई होंगे ना। आपको यहाँ से उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अब्दुल्ला ताहिर साहब की 80 साल वालदा को मदैया बनना पड़ा। कोई मर्द मदई बनने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब आप समझ नहीं सकते कि अब्दुल्ला ताहिर की फैमिली में मर्द कोई नहीं है। यहाँ से आप कुग्गी की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ज़मान कुग्गी की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि कोई मर्द मदई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस बंदे का मोर देन, लोग तो 1500 कह रहे हैं लेकिन मोर देन 700 एम्प्लॉय है, उस 700 मुलाजमीन में से क्या एक भी मुलाजम काबिल एतमाद नहीं था? क्यों कोई मर्द मदई नहीं बना? क्योंकि कुग्गी को सारे जानते हैं। उसने किसी की शहादतें नहीं होने देनी, किसी को अदालत तक नहीं जाने देना। ये मेरी बात आज टाइम और डेट के साथ आप लोग लिख लीजिएगा। अब्दुल्ला ताहिर को इंसाफ नहीं मिलेगा? अल्लाह तो दे सकता है ना। देखे ना, इससे पहले अब मैं नाम नहीं लेता, बहुत बहुत बड़े लोग जो जिनके बारे में हम लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। CCD ने उनको धूल चटवाई ना, तो क्या
ज़मान कुगी अल्लाह ताला की ताकत से ज़्यादा तो नहीं है। अभी आज अल्लाह ताला अब इसके जो इसने तमाम अपने अकाउंट्स बंद कर दिए ज़मान कुगी ने, लेकिन जो हमारे इदारे हैं CCD से अलावा भी उन्होंने इस पर चेक रख दिया। अब ये जब भी ट्रैवल करेगा किसी भी मुल्क में, माइट भी पॉसिबल अल्लाह तबारक व ताला इसकी अकल पे पर्दा डाल दे और ये किसी ऐसे मुल्क में चला जाए जहाँ पे हमारी ट्रीटी हो। इसने जिस वक्त जहाज़ में पाँव रखना है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसी वक्त इदारों को इतला मिल जाएगी कि ज़मान कुगी कनाडा से मूव करने लगा। बेशक ये अपने हेलीकॉप्टर पे करे, अपने जहाज़ पे करे, जैसे भी करे, विद इन नो टाइम इतला मिल जाएगी। और अगर वो जहाज़ पाकिस्तान की हदूद से के ऊपर से गुजरा, ये केस इस वक्त इतना सेंसिटिव है, उस जहाज़ को उतार लिया जाएगा कि इसमें ज़मान कुगी है। इस वक्त ये पोजीशन बनी है और ये मेरे से ज़्यादा ज़मान कुगी भी इस बात से वेल इन्फॉर्म्ड है। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उकाड़ा मियाँ शराज साहब। अब्दुल्ला ताहिर केस के हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं, क्या पस पर्दा हकीकत है? मियाँ साहब थोड़ा बताएं अब्दुल्ला ताहिर साहब के हवाले से, और उकाड़े में इतना बड़ा तारीख का जनाजा हुआ, क्या मामलात हैं? अब्दुल्ला ताहिर कौन है? अब्दुल्ला ताहिर बेसिकली तो एक कारोबारी शख्सियत का नाम है, और ये इंसिडेंट इतना बुरा है उकाड़े के लिए कि उकाड़ा की जो आवाम थी उनके मसीहा थे और इनका रेत का कारोबार था। रेत के ये मुख्तलिफ़ ज़िलों में ठेके लेते थे। 2 माह से वो ट्रीटमेंट कराने के लिए लाहौर के निजी हॉस्पिटल में जा रहे थे, क्लिनिक में जाते थे, क्लिनिक में जाके अपना ट्रीटमेंट रूटीन का चेकअप के लिए ये उस दिन गए हैं। और एक इसमें नई बात ये है कि इसका जो ड्राइवर है कोई 16-17 साल पुराना असगर नामी, अच्छा, उसका जो कुकी बट की कोई औरत है, कोई खवातीन उसने तैयार की, इनको हनी ट्रैप किया, हनी ट्रैप, हाँ जी, उसको उसने उस खातून ने पहले दोस्ती की, उनका दोस्ती करने के बाद उसने इससे 2-4 मुलाकातें की, ड्राइवर असगर से राब्ते में रही। और उस दिन भी उसने इसे फ़ोन किया है और इसने बताया कि मैं इस टाइम अपने साहब के साथ घर से निकल आया हूँ, हमारे साथ कोई सिक्योरिटी का बंदा नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, हम आ गए हैं क्लिनिक पे, मैं क्लिनिक पे जाके आपसे बात करता हूँ। क्लिनिक पे जाके वीडियो कॉल भी किया, उसने वीडियो कॉल की है, वीडियो कॉल पे उसने सारी डेटा लिया है। उतनी देर में ही वो शूटर रास्ते में थे कहीं, वो क्लिनिक पहुँच गए हैं। और वो जो कहा जा रहा है कि ड्रोन से निगरानी हो, ड्रोन से भी वो करते रहे, मुख्तलिफ साइडों से उन्होंने चेक करते रहे हैं, उसकी जितने लाहौर वाले घर के पास रैकी करते रहे हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिला कुछ ये ड्राइवर ने उनको रैकी दी। इससे ये भी सामने आया है कि जो ड्राइवर है वो जब ये मोटरसाइकिल हेलमेट वाला अंदर दाखिल हुआ है तो वो पीछे से वो जा सकता था, वो चेक कर सकता था, वो बाहर खड़ा था, वो देख सकता था कि अंदर ये मशकूक बंदा है हेलमेट समेत अंदर जा रहा है, लेकिन वो उधर खड़ा रहा। उससे भी मशकूक लगता है कि ड्राइवर इन्वॉल्व है या उसमें हनी ट्रैप के थ्रू वो रैकी दे रहा था। रेत माफिया के साथ टसलबाजी हुई कि उनके इलाके में ठेका रेत का क्यों लिया जा रहा है, उधर से दुश्मनी स्टार्ट हुई और उस दुश्मनी का नतीजा ये निकला कि ड्राइवर से एक हनी ट्रैप करके खातून की दोस्ती करवाई गई, उससे रैकी ली गई पूरी, और उससे जब रैकी मुकम्मल हुई तो मौके पे क्लिनिक पे जाके फायरिंग करके मारा गया। और क्योंकि CCD ने अलाउ नहीं किया, वहाँ गार्ड्स नहीं थे, असले की नुमाइश नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ, ये इसमें ना उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, हाँ, कुकी बट के बंदे की, और कुकी बट की ऑडियो लीक हुई है। उसमें वो वाज़े तौर पे कह रहा है ऑडियो में कि आपने ये ठेका नहीं लेना, अगर आपने ले भी लिया तो हम इसे चलने नहीं देंगे, पैसे आपके खर्च होंगे लेकिन चलाएंगे हम। उस ऑडियो के बिहाफ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो ठेका वहाँ पे नहीं चलाने दे रहे थे, उसी टसल पे उन्होंने ये इनको कत्ल किया। मैं अब्दुल्ला ताहिर की बेटी हूँ और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह की कोई वीडियो बनानी पड़ेगी। खबर मिली कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं किसी से बदला नहीं मांग रही, मैं बस इंसाफ मांग रही हूँ। उस कातिलों का पता चले जिसने किया, उनका सच बाहर आए। पाकिस्तान के सबसे बड़े और महफूज तरीन शहर लाहौर में किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को दिन दहाड़े कत्ल किया गया, आपको बताने की भरपूर कोशिश की, जो कि सोशल मीडिया और बाकी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर फैलती फेक न्यूज़ से बिल्कुल अपोजिट था। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को प्रोग्राम पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।